इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बात में पढ़िए सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वानी गुफ्तगू के तौर पे सूरह बक़रा की आयत 178 और 179 इसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के तसव्वुर क़िसास को बयान किया है। और आज की इस नशिस्त में हम कुरान हकीम से रहनुमाई लेते हुए बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होंगे और आपकी बारगाह से आपके उसवा हसना से अपने लिए रहनुमाई का सामान करेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल। ऐ ईमान वालो, तुम पर मक़तूलीन के खूने नाहक का बदला लेना फ़र्ज किया गया है। मक़तूलीन नाहक का बदला लेना फ़र्ज किया गया है। अल हुर्रु बिल हुर्रि, आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्दि, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत के बदले औरत। तुम पर क़िसास यानी नाहक मक़तूलीन का बदला लेना फ़र्ज किया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, और औरत के बदले औरत। फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान। बदला नहीं दिया जाता, नहीं लिया जाता, तो इस क़िसास की फ़रा उसके कायम मकाम कहते हैं। फिर क्या है, जिस कातिल के लिए इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाए, यानी वो रज़ा की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाए, तो दस्तूर के मुताबिक उसका मुतालबा किया जाएगा और नेकी के साथ उसकी अदायगी की जाएगी। ये है दीयत।
दियत, कि अगर कसास बदला नहीं लिया जाता और मकतूल के वरासा की तरफ से कातिल को माफ किया जाता है, तो फिर दस्तूर के मुताबिक उसकी दियत होगी। और दियत क्या है? 100 ऊंट, 100 ऊंट। और उसकी अदायगी बेहसान, भलाई के साथ, नेकी के साथ, किसी पर जुल्म व जिबर करते हुए नहीं। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से कमी की गई है और उसकी तरफ से रहमत की गई है, उसकी तरफ से रहमत की गई है। फ़मन इअ्तदा बाद ज़ालिक, और जो कोई इसके बाद ज़्यादती करे, जुल्म करे, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आगे कुरान ने एक मुस्लिम मुआशरे, एक रियासत के बाशिंदों के लिए, रियासत के बाशिंदों के लिए एक पैगाम दिया है जो जिंदगी अफजा है, जो हयात की जमानत है। इरशाद फरमाया, वालकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। ऐतल वालो, तुम्हारे लिए कत्ल का बदला कत्ल लेने में जिंदगी है, जिंदगी की जमानत है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारा मुआशरा नाहक कत्ल से महफूज हो जाए। या तत्तकून का माना परहेजगारी नहीं होगा, उस मुआशरे को नाहक जुल्म व सितम से, नाहक कत्ल से निजात दिलाना, बचाना होगा। तो जिंदगी की जमानत, मुआशरों के हया की जमानत, मुआशरों के बका की जमानत क़िसास में। वालकुम फिल क़िसास हयातुन, ये अबदी कानून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान करते हैं कि तुम्हारे लिए क़िसास का बदला लेने में जिंदगी है। सूरह माइदा आयत 45 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अन नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान, वल ऐन बिल ऐन, आंख के बदले आंख, वल अनफ बिल अनफ, नाक के बदले नाक, वल उज़्न बिल उज़्न, कान के बदले कान, वल जुरूह क़िसास, और जो जख्म लगे हैं हर जख्म के बदले जख्म, हर जख्म के बदले जख्म। इसमें मुआशरों की हयात है, इसमें रियासतों की हयात है। क़िसास के लेने में मुआशरों का जिंदा होना उसकी बका है, उसकी बका है। ये बात बड़े सादा लफ्ज़ों में मैंने आपके सामने कुरान हकीम से रख दी। अब आगे चले, बहुत सी तफसीलात को नहीं ले रहा। अगर सलातीन और हुक्काम, सरबराहान रियासत, वो कोई ऐसा जुल्म करे, वो कोई ऐसा जबर करे कि नाहक कत्ल कर दे, इस्लाम क्या रहनुमाई देता है?
पहली बात सुन लें, उलमा का इस बात पर इज्तिमा है कि सुल्तान सरबराह रियासत वो सदर है, वो वजीर आज़म है, वो सरदार है, वो नवाब है, वो जिस हैसियत में भी अपनी रियाया का निगरान है। पहले हदीस बात सुन लो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स निगरान है, सरबराह है, और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। वो एक घर का सरबराह है, एक शहर का सरबराह है, एक जिले का सरबराह है, डिवीजन का सरबराह है, सूबे का सरबराह है, या मुल्क का सरबराह है। जो जिस सतह पर है अपने मामलात का जवाब दे है। तो उलमा का इस बात पर इज्तिमा है कि अगर सुल्तान किसी शख्स पर जुल्म व ज़्यादती करे तो वो खुद अपनी जात से कसास लेगा, वो खुद अपनी जात से कसास लेगा, क्योंकि सुल्तान अल्लाह ताला के अहकामात से मुस्तस्ना नहीं है। जब आप बड़ी तवज्जो तलब है, सुल्तान अल्लाह ताला के अहकामात से मुस्तस्ना नहीं है, और हमारी रियासत इस्लामी में सदूर को, वज़राए आज़म को, और पता नहीं किन किन ओहदेदारों को मुख्तलिफ सतहों पर इस्तिफ़ा हासिल है। इसका मतलब अगर ये कानून का हिस्सा है तो ये कानून भी इस्लाम के सरी खिलाफ है। फरमाया अल्लाह ताला ने मकदूर के सबब से तमाम मुसलमानों पर किसास को फर्ज किया है। अगर सुल्तान किसी शख्स को बेकसूर कत्ल कर देता है तो उस पर लाजिम है कि खुद को कसास के लिए पेश करे, खुद को कसास के लिए पेश करे। अब आ जाए हदीस नबवी की तरफ। ये तो उलमा का इज्तिमा आ गया, और कुरान से हमने पहले रहनुमाई ले ली, वलकुम फिल किसास है हयातुन या उलिल अलबाब। ए अक्ल वालों, तुम्हारे लिए कत्ल का बदला कत्ल लेने में जिंदगी है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, सुनने अबू दाऊद में, कहते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ तकसीम फरमा रहे थे, एक शख्स आप पर आगे बढ़कर झुक गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी, आपने छड़ी उसको चबो दी, वो छड़ी उसको चबो दी, उसने चीख मारी, उसने चीख मारी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, आ बदला ले ले। अल्लाह अकबर। क्या रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कायनात में कोई असमत वाला हो सकता है, इज्जत और हुर्मत वाला हो सकता है, आला तरीन मुकाम मर्तबे वाला हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, आ मुझसे बदला ले ले। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने माफ़ कर दिया। नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने माफ़ कर दिया। इमाम अबू दाऊद एक और रवायत लाते हैं, कहते कि उसके चेहरे पर जख्म लग गया था, छड़ी मारी थी ना, जब हुई थी उसकी वजह से चेहरे पर जख्म लग गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आओ और मुझसे बदला ले। उसका नहीं या रसूलल्लाह, मैंने आपको माफ़ किया। और हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, और ये सुनन निसाई की हदीस है,
कहते कि मैंने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कसास के लिए पेश कर दिया, अपने आप को कसास के लिए पेश कर दिया। इसी हदीस को मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हंबल भी लाए और अबू दाऊद की रवायत में है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहबी कहते हैं अबू फरास, वो बयान करते हैं कहते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें खुतबा दिया और फरमाया मैं आमिलों को इसलिए नहीं बेचता कि वो लोगों के जिस्मों पर ज़रबे लगाएं और ना इसलिए कि वो उनसे माल लें। फरमाया जिस शख्स के साथ किसी हाकिम ने ऐसा रवैया किया वो मुझसे शिकायत करे, मैं उससे किसास लूंगा, वो मुझसे शिकायत करे मैं उससे किसास लूंगा। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कहा अगर कोई शख्स अपनी रइयत को तादीबन मारे, आपने फरमा है फिर भी उससे किसास लूंगा, मैं फिर भी उससे किसास लूंगा। और साथ क्या है, हाँ अल्लाह की कसम, फारूक आज़म ने अल्लाह की कसम उठाई, फरमाया हाँ अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है मैं उससे कसास लूंगा। और बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने अपने नफ्स को, अपनी जान को कसास के लिए पेश किया था। हज़रत अबू नज़ीर वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, उसने सुर्ख रंग की खुशबू लगाई हुई थी। दूसरी रवायत से ये मिलता है अज़खर एक घास होती है उसमें खुशबू होती है और वो लगाएं तो वो सुर्ख रंग की है, तो उसने वो लगाई हुई थी। आपके हाथ में एक तीर था, आपने वो तीर उसको चबोकर फरमाया क्या मैंने तुमको इससे मना नहीं किया था? उस शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह ताला ने आपको हक के साथ भेजा है और बेशक आपने मुझे जख्मी कर दिया है, आपने मुझे जख्मी कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तीर आगे बढ़ाया, उसे दे दिया और फरमाया तुम मुझसे बदला ले लो, तुम मुझसे बदला ले लो। उस शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मुझे तीर चबोया था तो मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था और आपने कमीज पहनी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा उठा दिया है और अपने आप को कसास के लिए पेश कर दिया। ये अगली बात तो सहाबी रसूल ने आगे बढ़कर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदरे मुबारक को पकड़ लिया और आका सल्लल्लाहु के बदरे अक़दस के बोसे लेने लगा और अर्ज़ कर रहा था क्या मैं आपसे बदला लूंगा? मैंने आपको माफ किया, मगर जो बात कहने की वो ये कि अगर किसी तरह की छोटी या बड़ी जुल्म ज़्यादती हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को कसास के लिए पेश किया। ना कायनात में आपसे बड़ा कोई सरबराहे रियासत हो सकता है, ना किसी का हक हो सकता है, ना किसी की इज्जत और ना किसी का मुकाम मर्तबा। और कोई कानूनी तौर पर इस्तेमाल लेता भी है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। क्यों? कोई हाकिम वक्त भी है तो अल्लाह के हुक्म के वो भी ताबे है। अगर वो कदर करता है
तो फिर उसे कत्ल किया जाएगा। अब अगली बात इख्तिताम पे ला रहा हूं। कत्ल हुआ, क्या कत्ल का बदला खुद लिया जाएगा? जैसे कि हो जाता है बरादरियों में, खानदानों में, देहातों में भी, शहरों में भी, कि एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, दूसरे जो मकतूलीन हैं उसके वरसा वो ये चाहते हैं जब तक इनके दो ना किए छोड़ेंगे। और फिर क्या है, कत्लों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कत्लों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। नतीजतन मुआशरा फितना और फसाद का शिकार होता है। मजलूम बंदूक उठाता है, खंजर उठाता है, असला उठाता है और अपना बदला लेने के लिए उठ पड़ा होता है। जो फितना गरी होती है, कुरान ने क्या कहा, अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, कि फितना फसाद ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, कत्ल से भी सख्त तर है। क्यों? इसलिए कि फितना फसाद फूटे तो फिर एक जान नहीं कई जाने जाती हैं और फिर नस्ल दर नस्ल सिलसिले चलते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में याद रख लीजिए, इस बात पर भी उलमा का इज्तिमा है कि किसी फर्दे बशर के लिए ये जायज नहीं है कि वो आज खुद किसास ले, यानी कत्ल के बदले खुद कत्ल करे, ये जायज नहीं है। किसास लेने की जिम्मेदारी वो हाथ में वक्त की है, वो रियासत का सरबराह है, उसकी रियासत में ये जुल्म हुआ है, उस जुल्म का खात्मा करना उसकी जिम्मेदारी है। फकत ये नहीं कि जी मुद्दई मकतूलीन के मुरासा वो केस दायर करें, उनका केस दायर करना एक चीज है, सरबराह रियासत किस काम के लिए है अगर वो रियाया को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता? लिहाजा कहते हैं कि फिर वो जिम्मेदारी हाकिम की है कि हाकिम खुद कसास ले और वो फिर किसी शख्स को मुकर्रर करेगा जो उसका कसास ले। कानून पर अमल करने का मनसब सिर्फ हुकूमत का है। हर शख्स कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं, कोई शख्स कानून का अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर ये कुछ होगा तो फिर तो फितना फैलेगा, फसाद फैलेगा। और अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे फिर फितना फसाद नहीं होगा। और अगर रियासत के इदारे, वो इंतजामिया है, वो अदलिया है, वो मुकन्निना है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो फिर अंदेशा तो है। कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, मगर उस जंग में फिर फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। एक जान की बजाय कई जाने नस्ल दर नस्ल कुर्बान होती हैं और माशरे में बदअमनी फैलती है, फितना फैलता है, फसाद फैलता है, ज़हनी तनाव पैदा होता है। हर शख्स अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेने के लिए खुद खड़ा होता है। अनारकी फैलती है। सबसे पहली बात आज जितनी गुफ्तगू की, वालकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, अक़ल वालो तुम्हारे लिए कत्ल का बदला कत्ल लेने में जिंदगी है। दूसरी बात, सरबराह रियासत भी अगर ऐसा कुछ कर गुजरे या उससे अपनी रियाया के साथ
किसी तरह का जुल्म ज़्यादती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को किसास के लिए पेश करे। और तीसरी चीज़, हर शख्स कानून को अपने हाथ में लेकर किसास लेने के लिए उठे तो फितना फसाद फैलेगा। हाकिम वक्त और रियासत की जिम्मेदारी है कि जिस पर जुल्म ज़्यादती हुई उसका किसास ले। अल्लाह ताला हमारे आप लुत्फ़ व करम फरमाए और वो वक्त लाए कि अर्ज़े पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पर कायम हुई थी, यहाँ का निज़ाम अदल मज़लूम की मक़तूल की दादरसी करने वाला। वमा अलैना इल्लल बलाग।